एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया और कहा, महात्मा जी, आपके बारे में बहुत सुन रखा है कि आप सबके दुख का निवारण कर देते हैं। कृपया मेरी भी सहायता। बुद्ध जी ने उससे पूछा, क्या दुख है आपको? व्यक्ति बोला, प्रभु, मैं अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। मैं स्वयं इस बात को स्वीकार भी करता हूँ। हर वक्त मेरे मन में सुंदरी और भोग विलास की भावनाएं आती रहती है। मैं जानता हूँ ये बहुत ही गलत है, फिर भी मैं चाहकर भी इन विचारों से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रहा। बुद्ध जी ने कहा, मैं आपको अवश्य इसका कोई उपाय बतलाता, मगर आपकी ललाट पर उभरी रेखाएं ये बता रही कि आपकी जीवन लीला शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। तो बचे हुए महीनों में आप उन विचारों के साथ ही जी लें। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर व्यक्ति दुखी होकर बोला, क्या मेरी मृत्यु? धन्यवाद प्रभु मुझे ज्ञात कराने। व्यक्ति अपने घर की ओर बढ़ गया और विचार करने लगा, मेरी मृत्यु होनी तय है, तो क्यों न कुछ अच्छा कार्य करूं, जिससे लोग मेरे जाने के पश्चात भी मुझे याद रखें। उस दिन से हर रोज वह व्यक्ति पूजा पाठ, हरि ध्यान, दान पुण्य करने लगा, परिवार को समय देने लगा, मन लगाकर काम धंधा चलाने लगा। धीरे धीरे वह व्यक्ति आध्यात्मिक होने लगा और उसके मन से भोग विलासिता जैसे विचार समाप्त हो गए। ऐसा करते हुए साल बीत गए। एक दिन उसने विचार किया कि उसे अब मृत्यु से तनिक भी भय नहीं, लेकिन अभी तक उसकी मृत्यु आई क्यों नहीं। वह मन में इस प्रश्न को लिए महात्मा बुद्ध के पास गया और पूछा, प्रभु, आपने तो कहा था मेरी मृत्यु शीघ्र होने वाली है, परंतु साल भर हो गया, मैं अब तक जीवित हूँ। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, पहले ये बताओ कि तुम्हारे मन के विचार परिवर्तित हुए या नहीं। वह व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ बोला, जी प्रभु, मेरा मन अध्यात्म की ओर अग्रसर हो चुका है, कोई भी गलत विचार मेरे मन में अब नहीं आते। बुद्ध पुनः बोले, जब तुम्हें ज्ञात हुआ कि तुम्हारी मृत्यु शीघ्र होने वाली है, तब तुमने अच्छे कार्यों में स्वयं को तल्लीन कर लिया और ईश्वर तथा आध्यात्म की ओर बढ़ गए। बस यही तो सत्य है। मृत्यु अटल है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इससे अनजान बने रहकर गलत विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने हर एक दिन को आखिरी दिन सोचकर जिए तो गलत चिंतन मन में अंकुरित ही नहीं होगा।